हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकास भारद्वाज एंड आई वेलकम यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल ल्यूसाइड क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देख लिया है, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, डाइस यानी कि पासा। पासा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस या किसी अदर एग्जाम की, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ग्रुप डी एनटीपीसी होता है, या किसी अदर स्टेट पुलिस के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी पुलिस या पटवारी, वहां पे पासे से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको पासे की हर डीप से डीप नॉलेज आपको दूंगा। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक और ध्यान से देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई भी पासे का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता किसी भी एग्जाम में। बशर्ते आपको बने रहना है मेरे साथ लास्ट तक और बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पासा क्या होता है, फिर बताऊंगा कि कितने टाइप के पासे होते हैं, फिर उनके टाइप एक्सप्लेनेशन पूरा करने के बाद मैं आपको उन्हें सॉल्व करने के तरीके बताऊंगा, और लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है और ट्रेडिंग में कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं, ट्रेडिंग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उन सभी के बारे में जानकारी दूंगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। चलिए आज की वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पासा एग्जैक्टली होता क्या है। तो पासे की जो परिभाषा है और उसकी डिटेल है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। पासा घन या घनाभ, क्यूब या क्यूबॉइड के आकार की एक त्रिविमीय को बोलते हैं 3D आकृति है। यानी कि जो डाइस है वो एक 3D शेप होती है, चाहे तो क्यूब में हो सकती है या क्यूबॉइड में हो सकती है, जिसमें कुल 6 फलक होते हैं। फलक को हम लोग सतह भी बोलते देते हैं, यानी कि सरफेस। फलक कितने होते हैं पासे के अंदर? 6 होते हैं। पासे को किसी भी तरफ से देखने पर 3 सतह ही दिखाई देती हैं। आप किसी भी डाइस को जब देखेंगे, किसी भी साइड से देख लीजिए, तो आपको मैक्सिमम 3 सरफेस ही दिखाई देंगे। जैसे मैं आपको शो करता हूं कि अगर आपके पास ये एक डाइस टाइप की शेप है, यानी कि क्यूबॉइड की शेप है आपके पास, तो क्या होगा, यहां पे अगर आप इधर से देख रहे हैं तो आपको 1 2 3 इस टाइप से शेप दिखाई देंगे। अगर मैं देखूंगा तो मुझे 1 2 3 इस टाइप से शेप दिखाई देंगे। यानी कभी भी किसी डाइस को जब आप देखेंगे तो आपको केवल और केवल 3 सरफेस दिखाई देते हैं। और नेक्स्ट जो बात है, 3, जबकि 3 सतह छुपी रहती हैं। जब 3 दिखाई देंगी तो छुपी हुई सतह कितनी होंगी? 3 ही होंगी, क्योंकि टोटल सतह कितनी होती हैं? 6 होती हैं। और पासे की 2 विपरीत सतहें एक साथ दिखाई नहीं देती। डाइस में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कभी भी 2 अपोजिट सरफेस को आप एक साथ नहीं देख सकते। जैसे अगर आपको ये वाली शेप दिखाई दे रही है, ये वाली सरफेस दिखाई दे रही है, तो इसके अपोजिट ये दिखाई नहीं दे सकती। अगर आपको अप दिखाई दे रही है तो डाउन नहीं देख पाएंगे आप। अगर ये दिखाई दे रही है तो ये कभी भी आप नहीं देख पाएंगे। ये है पासे की डिटेल, और ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम याद रखनी है। अगर ये याद है तो पासे के क्वेश्चन आपको एक बच्चे का खेल लगेंगे, छोटे से बच्चे का खेल लगेंगे पासे के क्वेश्चन, और आप इन सभी क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व कर सकते हो। मेरी बात यकीन मानिए आप लोग। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, डेफिनेशन तो हमने देख ली है, हम लोगों ने डेफिनेशन पासे की देख ली है और डिटेल भी हम लोगों ने देख लिया है कि पासा एग्जैक्टली होता क्या है। पासा घन या घनाभ की एक शेप होती है जिसके अंदर क्या होता है, 6 सतह होती हैं। 6 सतह में जब हम उसे देखते हैं तो एक बार में मैक्सिमम 3 सरफेस हमें दिखाई देती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कोई भी 2 अपोजिट सरफेस एक बार में दिखाई नहीं दे सकते। अब हम लोग जानते हैं कि पासा कितने टाइप का होता है। चलिए देखते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि डाइस कितने टाइप के होते हैं। डाइस यहां पे लिखा हुआ है पासे के प्रकार, यानी डाइस के टाइप। पासा मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, यानी डाइस के 3 टाइप होते हैं। नंबर फर्स्ट जो होता है जिसको बोलते हैं मानक पासा। मानक पासा क्या होता है? जिसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डाइस। सेकंड पॉइंट है साधारण पासा। साधारण पासे को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डाइस, यानी कि सिंपल डाइस भी इसको बोल देते हैं। और थर्ड जो होता है वो होता है प्रसारित पासा, या खुला पासा भी इसको बोल देते हैं, या ओपन डाइस भी इसको बोल देते हैं। यानी कि डाइस के कितने टाइप हुए? मेन 3 टाइप हुए।
अब हम लोग इन तीनों टाइप के डिटेल में चलते हैं और कैसे इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं पासे के नंबर फर्स्ट टाइप। नंबर फर्स्ट टाइप कौन सा बताया था मैंने आपको? मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है? जहां भी स्टैंडर्ड वर्ड लग जाता है इसका मतलब ये है कि वो एक मानक वैल्यू है, हर जगह वही वैल्यू मिलेगी। जैसे अगर हम साइंस पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जब लगता है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो गया आपका 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना हो गया? एक वायुमंडल दाब जो होता है। जहां भी मानक लग जाता है, मानक का मतलब होता है एक जैसा रहेगा। आप यहां से ले लीजिए, किसी अदर कंट्री से ले लीजिए, जो मानक डाइस होता है वो एक जैसा ही मिलेगा आपको, जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं। अलग अलग शहरों से हम लोग हैं, अलग अलग शहरों से डाइस परचेज करते हैं, लेकिन फिर भी डाइस एक जैसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, मानक है, हर जगह एक जैसा ही डाइस मिलेगा। ये तो थी स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इस तरह के पासे की किसी भी दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। यानी कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसकी कोई भी दो अपोजिट साइड को हम प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा? 7 मिलता है। जैसे कि हम लोग जब लूडो खेलते थे तो हम लोग क्या करते थे? अगर हमको 6 लाना है तो हम क्या करते थे? 1 को ऊपर रखते थे और 6 को नीचे, और चुपके से उसे रख देते थे तो हमारा 6 आ जाता था। इसका मतलब क्या है कि 1 के अपोजिट में 6 होता है स्टैंडर्ड डाइस में, और 1 और 6 दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा? 7 आएगा। वही बात यहां पे डेफिनेशन में कही है। यानी कि डाइस जो होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, उसके कोई भी दो अपोजिट सरफेस को आप जोड़ लीजिए, आपको 7 का अंक मिलेगा। अपोजिट कौन से होते हैं? अपोजिट होते हैं ये। अगर ये वाला है तो इसके विपरीत सतह कौन सी होगी? ये वाली होगी जो मेरे साइड है। अगर ये है तो इसके विपरीत सतह कौन सी होगी? इसके नीचे वाली। अगर मैं इस सतह को देखता हूं तो इसके विपरीत कौन सी होगी? ये वाली सतह होगी। विपरीत का मतलब होता है पीछे वाली, अपोजिट जो होती है। ठीक है, इतना आपको पता लग गया। अब हम चलते हैं इसकी पहचान। जब एग्जामिनर हमें क्वेश्चन दे देगा तो हमें लूडो तो खेलने वाला डाइस मिलेगा नहीं, और डेफिनेशन को भी हमें ज्यादा याद रखना नहीं है। हमें क्वेश्चन की पहचान करनी है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली कैसे पूछा जाता है। पहचान है किन्हीं दो निकटवर्ती, यानी कि निकटवर्ती का मतलब होता है बराबर वाली, और हमें बराबर वाली दो सतह एक बार में दिखाई दे जाती हैं। बराबर वाली सतहों के अंकों का योग 7 नहीं हो सकता। बराबर वाली सतह कौन सी होती है? अगर आप इस सतह को देख रहे हैं तो इसके बराबर में ये भी है और इसके बराबर में ये भी है। ये 3 सरफेस आपको दिखाई दे रही हैं, ये और ये। इसके बराबर ये, इसके बराबर ये तीनों एक दूसरे के बराबर वाली सरफेस हैं जो हमको दिखाई दे रही हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है, तो मेरे लिए बराबर वाली सतह कौन सी हुई? ये। अपोजिट सरफेस हमें दिखाई नहीं देते, इसीलिए पहचान जो है, इसकी जो डेफिनेशन है, उससे हम लोग काम नहीं चला सकते। हमें चाहिए इसकी पहचान। और पहचान क्या होती है? कोई भी दो बराबर वाली जो सरफेस हैं उसके बारे में क्या बोला है? अंकों का योग 7 नहीं हो सकता। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया। अब लोग मैं यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। एक डाइस ये दिखाया हुआ है और एक डाइस ये दिखाया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं क्या ये मानक पासा है या नहीं है। क्या है इसकी पहचान? किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं हो सकता। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 5 और 4 कितना हो गया? 9। क्या ये 7 है? नहीं है। 4 और 1 कितना हो गया? 5। 5 और 1 कितना हो गया? 6। किसी भी केस में 7 नहीं आया है। या तो 7 से ज्यादा आएगा या 7 से कम आएगा। अगर मैं इसको देखने लगूं, 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10। 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। और 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। यानी कि 7 नहीं आया। इसका मतलब आप पहचान चुके हैं कि ये दोनों क्या हैं? मानक पासे हैं। अब हमसे जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो किस टाइप से पूछता है वो हम लोग देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि एग्जामिनर हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में और हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन दिया है, एक डाइस दिया हुआ है आपको। दर्शाए गए पासे की स्थिति में 5 के विपरीत सतह पर
कौन सा अंक होगा ये हमको बताना है। यानी कि हमें एक डाइस दिया हुआ है, इन्हें 5 के अपोजिट चाहिए कि 5 के अपोजिट में क्या आने वाला है। अपोजिट सरफेस हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब भी आपको एक डाइस की सिंगल इमेज दे रखी होगी, आप लोग देखेंगे क्या ये मानक पासा है। अगर सिंगल इमेज है तो मानक पासे का ही आपको देगा और वो आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। तो मानक पासा जब मिलता है उसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूं। हमने देखा था इसकी दो सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। कोई भी दो अपोजिट सरफेस 5 और इसके पीछे वाली जो सरफेस है उसके अंक का योग क्या होने वाला है, 7 होने वाला है। जिस भी डिजिट के पीछे एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि क्या अंक आना है तो आपको 7 में से उसी को लेस कर देना है। यहां पे क्या पूछा है उसने, 5 के विपरीत, तो 7 में से 5 को अगर हम लेस करने लगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2। यही हमारा आंसर हो चुका है। ज्यादा टाइम नहीं लगा, वर्बली हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर वो सपोज करने लगे कि 1 के विपरीत क्या होगा, हमसे पूछने लगे, तो हमें क्या करना है, 7 में से 1 को जब लेस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अगर वो कहने लगे कि 4 के अपोजिट में क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे, यहां से 7 में से 4 को लेस करेंगे और आंसर कितना आएगा, 3। अब ये बात आपको याद भी होगी, जब आपने लूडो खेला था और आपको 6 लाना होता था तो हम लोग क्या करते थे, ऊपर 1 रखते थे, उसे चुपके से पलट देते थे, यानी जस्ट अपोजिट में हमारा 6 आ जाता था। आशा करता हूं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपके लिए, उसको आपको सॉल्व करना है, बट याद रखना है कि मानक पासे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए हमेशा आंसर इन्हीं से मिलते हैं। यानी कि 5 के अपोजिट मिलेगा 2 और 2 के अपोजिट मिलेगा 5, 1 के अपोजिट मिलता है 6 और 6 के अपोजिट मिलता है 1, 4 के अपोजिट मिलता है 3 और 3 के अपोजिट क्या मिलता है, 4। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानक पासे से रिलेटेड। क्या है, एक पासा आपको दर्शाया गया है, दर्शाए गए पासे की स्थिति में 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा हमें बताना है। यानी कि एक डाइस हमें दिया हुआ है, इसमें 4 के विपरीत बताना है हमें कि क्या आएगा। पहले जब भी आपको सिंगल इमेज दे रखी होगी आप लोग ये चेक जरूर करेंगे क्या ये मानक पासा है। चलिए हम लोग देखते हैं। अगर 5 और 4 को जोड़ा मैंने, कितना आएगा, 9 आएगा। 5 और 6 को जोड़ा कितना आएगा, 11 आएगा। 6 और 4 को जोड़ा कितना आएगा, 10 आएगा। यानी कि 7 किसी भी केस में नहीं आया है, और जब 7 किसी भी केस में नहीं आया है तो ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। अब इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए मैंने जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया है कि कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। चलिए मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। यहां पे उसने पूछा है कि 4 के विपरीत क्या होगा, और मानक पासे का एक ही सॉल्यूशन होता है, यानी कि 7 में से 4 को जब हम लेस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और यही हमारा आंसर होगा। अगर वो पूछने लगे कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 7 में से आप 6 को माइनस करेंगे और कितना आएगा, 1 आंसर आ जाएगा आपका। और अगर वो पूछने लगे कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 7 में से आप 5 को माइनस करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे पहले आए थे वही यहां पे आया है। 3 के अपोजिट 4 और 4 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 2 और 2 के अपोजिट 5। यानी कि ये वाली चीज आपको क्लियर है। आशा करता हूं मानक पासा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और मानक पासे से इससे सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा टिपिकल कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता किसी भी एग्जाम में। चलिए अब हम लोग सेकंड डाइस पे चलते हैं, उसको देखते हैं क्या होता है। सेकंड टाइप है हमारे पास पासे का, साधारण पासा या सामान्य पासा भी इसको बोलते हैं, ऑर्डिनरी डाइस होता है। ये क्या होता है, मानक पासे का जस्ट अपोजिट होता है ऑर्डिनरी डाइस। क्या है, इस तरह के पासे की किसी भी दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता। मानक पासे में क्या होता था, अपोजिट का योग 7 होता था, तो यहां पे अपोजिट का योग क्या है, 7 नहीं होता। आगे क्या है, पहचान क्या है इसकी, किन्हीं दो निकटवर्ती, निकटवर्ती का मतलब होता है बराबर वाली सतहों के अंकों का योग 7 हो सकता है। पहले बराबर वाली में 7 नहीं होता था, और इसमें क्या होगा, 7 हो सकता है। देखिए यहां पे मैंने आपको शो किया हुआ है, एक डाइस की यहाँ पे 3 सरफेस आपको दिखाई दे रही हैं। 5 और 3 जोड़ा मैंने 8, यानी 7 नहीं है। 2 और 3 जोड़ा
5 हो गया, लेकिन 5 और 2 को जोड़ा, बराबर वाली सरफेस हैं दोनों, बराबर वाली सरफेस है तो कितना हो गया 7 हो गया, यानी कि ये मानक पासा तो है नहीं। जब मानक पासा नहीं है तो कौन सा डाइस होगा, सामान्य पासा यानी कि ऑर्डिनरी डाइस। इसको देखते हैं, 6 और 2 कितना हुआ 8, 2 और 1 कितना हुआ 3, 1 और 6 कितना हुआ 7, यानी कोई भी दो बराबर वाली सतहों का योग क्या हो गया 7। तो ये कैसा पासा हुआ हमारा, सामान्य पासा। अब हम लोग देखते हैं कि सामान्य पासे को कैसे सॉल्व करेंगे। मित्रों मैं आपको बता दूं कि सामान्य पासा जैसी कोई भी चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो सामान्य पासा हो। यानी कि ये जो सामान्य पासा होता है ये एग्जामिनर के दिमाग की उपज होती है। एग्जामिनर ने किसी भी डाइस को मैनिपुलेट कर दिया है, उसने 1 के विपरीत क्या रखा है मुझे नहीं पता, 2 भी रख सकता है, 6 भी रख सकता है, 5 भी रख सकता है, जो उसकी चॉइस है वो उसने रखा हुआ है। तो ऐसे डाइस को कैसे सॉल्व करना है, एग्जामिनर की चाल से कैसे बचना है, मैं आपको बताऊंगा। चलिए, एक डाइस आपको दिया गया है, दर्शाए गए पासे की स्थिति में 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। यानी कि एग्जामिनर ने आपको सिंगल इमेज दे रखी है और आपको देखना है कि साधारण है या मानक है। मानक का सॉल्यूशन मैं आपको पहले बता चुका हूं, साधारण के बारे में मैं आपको अब बताऊंगा। आपने देखा तो ये 5 और 2 कितना हो रहा है 7 हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा डाइस है, ये डाइस है साधारण। और साधारण डाइस जैसी फिजिकल कोई चीज हमारी दुनिया में अवेलेबल नहीं है, ये एग्जामिनर के माइंड की उपज है। तो किसी भी व्यक्ति का माइंड एक वाक्य से पता नहीं किया जा सकता कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। जैसे हम कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो अगर एग्जामिनर हमसे सिंगल क्वेश्चन पूछे और वो बता दे कि इसकी मेंटलिटी कैसी है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो मल्टीपल क्वेश्चन जब हमसे करते हैं तो हमारी मेंटलिटी उनको पता लग जाती है। ऐसे ही हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हमें सिंगल इमेज दे रखी है, इससे हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एग्जामिनर ने 5 के अपोजिट में क्या रखा है। हो सकता है 1 रख दिया हो, 2 और 3 तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है 4 रख दिया हो सकता है 6 रख दिया हो। जब भी सिंगल इमेज का क्वेश्चन दे और इत्तेफाक से वो इमेज मिल जाए आपको कैसी, साधारण पासे की, तो आपको आंसर कैसे देना है। पोलाइटली आप कह सकते हैं, एग्जामिनर ने पूछा है आपसे कि 3 के अपोजिट में क्या है, 3 के अपोजिट में 2 दिखाई दे रहा है और 5 दिखाई दे रहा है, ये दोनों तो हो नहीं सकते। इसके अलावा कौन बचा, अगर उसने 3 के अपोजिट में पूछा है तो आप पोलाइटली उसे आंसर देंगे सर या तो 1 हो सकता है, या हमें कौन दिखाई नहीं दे रहा 4 दिखाई नहीं दे रहा, या कौन दिखाई नहीं दे रहा 6 दिखाई नहीं दे रहा। अगर उसने पूछा है कि 3 के अपोजिट में क्या है तो या तो 1 हो सकता है, या 4 हो सकता है, और या 6 हो सकता है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बदल दे और वो पूछने लगे कि 5 के अपोजिट क्या होगा, अब वही केस दोबारा से आ जाएगा। 5 के अपोजिट भी आपको पता नहीं है तो आप क्या आंसर देंगे पोलाइटली, सर 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब अगर वो पूछने लगे कि 2 के अपोजिट क्या होगा तो 2 के अपोजिट क्या आंसर देंगे आप, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं उसके माइंड में क्या है क्या नहीं है, कह ही नहीं सकते। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो आंसर भी इसी टाइप के मिलेंगे, यानी कोई भी आंसर इनसे मिलता जुलता वहां पे जरूर होगा जैसा कि क्वेश्चन वहां पे दिया गया है। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं, फिर मैं चलूंगा कि एग्जामिनर जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो किस टाइप का पूछेगा और आपको कैसे उसे चुटकी बजाते टाइम ही सॉल्व कर देना है, यानी कि वर्बली सॉल्व कर देंगे आप उसको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। एक डाइस आपको दे रखा है, दर्शाए गए पासे की स्थिति में 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा हमें बताना है। पहले जैसा ही क्वेश्चन है। पहले हम ये देख लें, जब भी सिंगल डाइस आएगा आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। मानक पासा है तो बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं, लेकिन जब साधारण पासा है और उसकी सिंगल इमेज दे रखी है तो पासे का आंसर देना पॉसिबल है ही नहीं। इसने पूछा है, देखें यहाँ पे 6 और 1 कितना हुआ 7, जब 7 हो गया तो ये कैसा पासा है, ये पासा है साधारण, और साधारण पासे का आंसर देना पॉसिबल है नहीं। एग्जामिनर ने आपसे पूछा है 6 के विपरीत, तो आप उसे आंसर देंगे सर 6 के विपरीत 1 हमको दिखाई दे रहा है, कौन नहीं दिखाई दे रहा, 2 भी हो सकता है, 3 दिखाई दे रहा है तो कौन नहीं होगा, 4 या 5, 2 हो सकता है या 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। ऐसे अगर पूछने लगे 1 के पीछे क्या हो सकता है तो 1 के पीछे भी यही कहानी है, सर 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। अगर वो 3 के अपोजिट में पूछने लगे तो 3 के अपोजिट में ही यही कहानी होगी कि 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है
और 5 भी हो सकता है। यानी कि जब सिंगल इमेज दे रखी है तो आप क्लियर आंसर नहीं दे सकते। अब आपने देखा होगा कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्लियर आंसर भी होते हैं, तो क्लियर आंसर देने के लिए उसे मल्टीपल इमेज देने पड़ते हैं। एक डाइस के 2 इमेज भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है और 5 भी दे सकता है। 5 से ज़्यादा मेरे ख्याल से वो नहीं देता, मैंने तो कभी नहीं देखा। 5 तक की इमेज आपको दे सकता है वो, और 5 इमेज दे के वो हमें कंफ्यूज कर देता है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है उनकी बातों से। मैं आपको एक छोटी सी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप उसको जिस भी डाइस में अप्लाई कर देंगे आपको आंसर विद इन 5 सेकेंड मिल जाएगा। जी हाँ, 5 सेकेंड में आपको उस रीजनिंग के क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं जब एक डाइस के एक से ज़्यादा इमेजेस दे रखे हों, 1 2 3 4 5 टाइम उसने इमेज दे रखे हों और फिर आपसे क्वेश्चन उसने पूछा है, तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं कि इसमें तो इतनी इमेज दे रखी हैं, कैसे आंसर निकालेंगे। कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। आप लोग मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी बड़ी दीवार जो होती है उसके बराबर में छोटा रास्ता जरूर होता है निकलने के लिए। चॉइस आपकी रहती है, आप दीवार को तोड़ के जाना चाहते हैं या छोटे रास्ते से निकल के जाना चाहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे है, जब इमेज उसने ज़्यादा दे रखी है तो कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको एक टाइप अभी बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, जिसके बेस पे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर विद इन 5 सेकेंड फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमें क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे एक पासे को 4 भिन्न भिन्न रूपों से दर्शाया गया है, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा ये हमको बताना है। यहाँ पे 4 इमेज दे रखी हैं, उनके लिए लैंग्वेज दे रखी है। एक डाइस की 4 इमेज है, उनको शो कर रखा है और 2 के विपरीत हमको बताना है कि कौन सा अंक होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करना है आपको 2 डाइस चूज करने हैं, केवल 2 डाइस चूज करने हैं। वो डाइस कैसे होंगे, जिनमें केवल सिंगल डिजिट कॉमन हो। ऐसे डाइस 2 हमको चूज करने हैं जिसमें सिंगल डिजिट कॉमन हो, चाहे तो 2 कॉमन हो, चाहे 4 कॉमन हो, चाहे 6 कॉमन हो, चाहे 5 कॉमन हो। इस टाइप से सिंगल डिजिट कॉमन होगी तो का हमारा काम हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा डिजिट कॉमन है तो भी हमारा काम नहीं चल सकता, और एक से कम डिजिट कॉमन है यानी कि बिना कॉमन का है तो भी काम नहीं चल सकता। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। टाइप फर्स्ट में बता रहा हूं आपको, टाइप फर्स्ट में आप कैसे कर सकते हैं। आपने फर्स्ट और सेकंड को एनालाइज किया, देखिए यहां पे 4 है और 4 है, यहाँ पे 5 है और 5 है। कितने डिजिट कॉमन हो गए, 4 भी कॉमन हो गया और 5 भी कॉमन हो गया, यानी कि 2 डिजिट कॉमन हो गए। यानी ए और बी को तो हम लोग ले नहीं सकते। अब हम ए को सी से देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 और 1 कॉमन है। यहाँ पे क्या है, 4 3 5 6, यानी कि आप ए और सी को ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट यानी कि 1 कॉमन है। अब मैं इसको ले रहा हूँ और आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। आपने एक तो ए को लिया है और एक सी को लिया है। जब आप ए को ले रहे थे तो क्या हुआ था, ए को उठाया तो क्या है 1 4 5, और जब यहां पे आप सी को ले रहे थे तो क्या हुआ, सी को लिया है तो सबसे पहले मिला है आपको 1, फिर मिला है 3 और फिर मिला है 6, एक डिजिट कॉमन मिल गई। अब हमें क्या करना है, जो कॉमन डिजिट है उसको मार्क कर लेना है। कॉमन डिजिट कौन सा है, 1 और 1, और इस कॉमन डिजिट से आपको क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। यहां से भी क्लॉकवाइज आप ऐसे घूमेंगे। अब इस घूमने का बेनिफिट क्या होता है हम लोगों के लिए, तो सबसे पहले जो हमने पॉइंट मार्क किया है यानी कि 1 मार्क किया है, 1 को तो हम लोग एज इट इज नोट कर लेंगे, यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद हम लोग चले, जब हम क्लॉकवाइज घूम रहे थे तो 1 से आगे चलने पे हमें रास्ते में कौन मिला है, 4 मिला है, फिर इस 4 को भी लिख दीजिए। फिर हम आगे चलने लगे, जब 4 से आगे चल रहे थे तो हमें रास्ते में कौन मिलने लगा, 5 मिल गया, और तो कोई है नहीं। अब हमें क्या करना है, जो कॉमन था कॉमन के नीचे कॉमन को लिखिए, चाहे कहीं पे भी हो। 1 यहां पे है और 1 को इसके नीचे लिखिए। अब आप क्लॉकवाइज चलने लगे, जब 1 से आगे चल रहे थे तो क्लॉकवाइज में रास्ते में कौन मिला आपको, 3। जब 3 मिल गया तो आपने क्या कर लिया, उसे नोट कर लिया। फिर आप आगे चलने लगे, जब और आगे चलने लगे तो 3 से आगे कौन मिला आपको, 6 मिला, यानी कि ये काम करना है।
आपको कॉमन डिजिट को क्या करना है, मार्क कर लेना है। जब कॉमन डिजिट को आप लोग मार्क कर लेंगे तो आपको क्या करना है, इस टाइप से क्लॉकवाइज चलते जाना है और जो जो रास्ते में पढ़ रहे हैं उनको लिखते जाना है और यही हमारा आंसर होता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों एक दूसरे के नीचे लिखे हुए हैं जस्ट बराबर में, तो ये जो होते हैं एक दूसरे के आंसर होते हैं। यानी 6 के अपोजिट में कौन है, 5, और 5 के अपोजिट में कौन है, 6। अगर 5 के पीछे पूछे तो 6 आएगा, 6 के पीछे पूछे तो 5 आएगा। ऐसे ही ये दोनों अपोजिट हैं, 3 के पीछे पूछेगा 4 और 4 के पीछे पूछेगा 3। ऐसे ही ये है। अब ये दोनों तो एक जैसे हैं, ये दोनों एक यूनिट मान लिए जाते हैं और एक यूनिट मानने पे क्या होता है, इनके अपोजिट में वो संख्या होती है जो हमें यहाँ पे नहीं शो हो रही है। और यहाँ पे कौन शो नहीं हो रहा है, 1 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, 6, 2 नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि जो कॉमन डिजिट है उसके पीछे कौन सी संख्या होती है जो हमको उस टाइम पे दिखाई नहीं दे रही है। 2 दिखाई नहीं दे रहा था तो ये हो गया, आपका सारे आंसर मिल गए। इसने पूछा क्या है, 2 के विपरीत क्या होगा। जब 1 के विपरीत 2 है तो 2 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। यानी कि आंसर क्या दे दोगे आप, आंसर दे दिया आपने 1 होगा जी 2 के अपोजिट में। एक तो ये टाइप है इसे सॉल्व करने का। अब सेकंड टाइप बताता हूं कि यहां तो ए और सी लिया है, इसके अलावा भी कोई और ले सकते हो लेकिन आंसर हमेशा एक जैसा ही आएगा। चलिए देखते हैं। अगर आपको मेरी ये बात और ये सॉल्यूशन समझ नहीं आया है और आपने कह दिया मैं ए और सी को नहीं लेना चाहता, मैं तो कोई और डाइस लेना चाहता हूं, तो भी आप ले सकते हैं और आंसर एक जैसा ही आएगा। कैसे, यहां पे ए और सी तो हमने ले लिया, सपोज कीजिए ए और डी को देखते हैं। क्या है, ए में 1, 4 और 5 है, 5, 2 और 3 है, यानी कौन सा डिजिट कॉमन है यहाँ पे, 5। तो 5 को लेके क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब आप, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको सेकंड टाइप से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब आप इसको और इसको लेते हैं तो आप 5 को क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। आपने 5 को यहाँ पे मार्क कर दिया और 5 को यहाँ पे भी मार्क कर दिया। अब आप क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहां से लेके जाएंगे और ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे और यहां से लेके जाएंगे और ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, तो कॉमन कौन सा है, 5। सबसे पहले आपको 5 को नोट डाउन करना है। उससे आगे चले तो आपको कौन मिला, 1 मिला। फिर उससे आगे आप बढ़े तो कौन मिला, 4 मिला। इससे आगे और बढ़े और हमें मिला 4। अब हमने ऐसे ही दूसरे डाइस को देख लिया। यहां पे क्या है, 5, तो 5 के नीचे पहले लिखा 5 को। हम आगे बढ़े तो कौन मिला, 2 मिला। और 2 से भी आगे बढ़े तो फिर कौन मिला, आपको 3 मिला। हो गया आंसर। यानी कि क्या मिला यहां से, 4 के अपोजिट में मिला 3 और 3 के अपोजिट में मिला 2, 3 के अपोजिट में 4, 4 के अपोजिट में 3, 1 के अपोजिट में मिला 2 और 2 के अपोजिट में मिला 1। अब ये क्या है, कॉमन डिजिट। और कॉमन डिजिट के लिए यहां पे कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही आपको, 1, 2, 3, 4 और 5 दिखाई दे रहा है। कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि 6 नहीं दिखाई दे रहा है। इसने पूछा क्या था, 2 के विपरीत। 2 के विपरीत कौन सा आया, 1। यहां से भी कितना आया, 1। किसी भी 2 ऐसे डाइस को आप लोग ले सकते हैं जिनमें केवल और केवल सिंगल डिजिट कॉमन हो और आपका आंसर मिल जाएगा। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि एग्जामिनर हमको उलझाने की कोशिश करता है। कैसे उलझाने की कोशिश करता है, यहां पे तो नंबर हैं 1 2 3 4 5, वो क्या करता है यहां पे कोई शेप ड्रॉ कर देता है, जैसे @ स्टार, कॉपीराइट, क्वेश्चन मार्क वगैरह वगैरह ड्रॉ कर देता है। हमसे पूछता है कि इसके अपोजिट क्या होगा, तो हमें ऐसे ही मेथड से सॉल्व करना है। इसी मेथड से हम लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ऐसे 2 डाइस चूज कर लेने हैं जिनमें सिंगल डिजिट, अगर डिजिट नहीं है तो सिंगल शेप, और शेप नहीं है तो कलर। जो भी एग्जामिनर ने देखा ऐसे 2 चीज कॉमन ले लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। आशा करता हूं ये वाले क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो आज के टाइम पे चल रहा है ट्रेडिंग में। यानी कि अगर आप अब कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस देने जाएं या एनटीपीसी देने जाएं या यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर देने जाएं, हमेशा आपको थर्ड टाइप का डाइस, जो ओपन डाइस होता है, वो ही मिलेगा। मेरी बात याद रखना। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप थर्ड। टाइप थर्ड मैंने कौन सा बताया था आपको, खुला पासा यानी कि ओपन डाइस। ओपन डाइस जो है कैसा होता है, यानी किसी डाइस को खोल के रख देना। डाइस क्या होता है, एक छोटा क्यूब होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे नंबर लिखे होते हैं। उन नंबर्स को सरफेस पे से छुटा के अलग अलग रख देना, वो क्या होता है, हमारा खुला पासा होता है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, पासे का यह स्वरूप किसी भी
पासे को खोलकर रखने से प्राप्त होता है। कोई भी पासा है उसे खोल के रख दें तो हमें खुला हुआ पासा मिल जाता है। इसकी पहचान कैसे होती है, पहचान के बारे में बात करते हैं। पहचान है, आकृति में कुल 6 वर्ग दिए होते हैं, यानी जो भी शेप होगी उसमें 6 वर्ग होंगे और उनमें अंक, अक्षर या चिन्ह अंकित होते हैं। अंक यानी न्यूमेरिकल डिजिट, अक्षर यानी कोई भी लेटर्स और चिन्ह यानी कि सिंबल्स अंकित होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे शो कर रखा है एग्जाम्पल में। देखिए 1 2 3 4 5 6, हर शेप में आपको 6 वर्ग हैं और इनको आप कैसे भी कर सकते हो अरेंज, जैसे आपका मन करे। ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी अरेंज किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है और ऐसे भी किया जा सकता है। और भी कई टाइप हो सकते हैं इनको अरेंज करने के, जैसा आपका दिल करे ऐसे आप अरेंज कर सकते हैं। बात आती है इसके सॉल्यूशन की, यानी कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। सबसे सिंपल फ्रेंड्स यही है, यानी कि खुला पासा। सबसे सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन एग्जामिनर भी सबसे ज़्यादा यहीं से पूछता है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सबसे आसानी से भी सॉल्व हो रहा है और एग्जामिनर भी यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग देखते हैं पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं और फिर हम देखेंगे कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए, आपको ऐसा कोई भी खुला हुआ पासा मिले, आपको कुछ भी पता करना है, एक डिजिट छोड़ के अगले डिजिट पे चलना है। ये 1 है, 1 से आगे छोड़ दिया मैंने डिजिट, तो कौन सा आएगा, 3 आएगा। यानी कि आप नो डाउट कह सकते हैं कि 1 के पीछे कौन आने वाला है, 3 आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 के बाद इधर डिजिट छोड़ नहीं सकते, इधर भी छोड़ के आगे कोई नहीं है, तो इधर एक डिजिट छोड़ेंगे, क्या आएगा, 4। यानी 2 के अपोजिट में आप बोल सकते हैं कितना आएगा, 4 आएगा। जब 1 के अपोजिट भी पता लग गया और 2 के अपोजिट भी पता लग गया, तो बचा कौन सा, 5, और 5 के विपरीत कौन सा हो गया, 6 हो गया। ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है जिसके भी अपोजिट पूछा है। सपोज कीजिए यहाँ पे पूछा है 1 के विपरीत, एक डिजिट छोड़ा यहाँ पे आ गए, यानी कौन हो गया, 3 हो गया। अगर 2 के पीछे पूछने लगे तो 2 के पीछे एक डिजिट छोड़ेंगे, यहाँ पे भी जगह नहीं है और भी कहीं जगह नहीं है, तो एक डिजिट छोड़ा, आंसर क्या आया, 4। अब ये 5 है, ये सारे के सारे घिरे हुए हैं, तो 5 के पीछे कौन आएगा, 6 आएगा। इसको चेक करते हैं। 1 के विपरीत चाहिए, 2 को छोड़ देंगे, कौन आएगा, 3, पता लगा। 2 के विपरीत चाहिए, इधर छोड़ के तिरछा नहीं चलेंगे, हमेशा सीधा चलेंगे, कभी भी तिरछा नहीं चलेंगे। 2 से हमने देखा कौन आया, 4 आया, 2 के अपोजिट 4 आ गया। अब 5 बचा और 6 बचा, तो 5 के अपोजिट में कौन है, 6 है। ये अपोजिट में होता है, चाहे इन्हें बराबर में रख दो, चाहे यहाँ पे कहीं पे भी रख दीजिए, माना वो अपोजिट में ही जाता है। जैसे इसको देख लेते हैं, 1 के अपोजिट कितना है, 3, आप लोग समझ गए होंगे। 2 के अपोजिट कितना है, 4, और 5 के अपोजिट, अगर 6 को मैं यहाँ रखूँ तो भी अपोजिट, यहाँ रखूँ तो भी 5 के अपोजिट, और यहाँ रखूँ तो भी 5 के अपोजिट, और अगर मैं यहाँ रख दूँ तो भी 5 के अपोजिट ही माना जाता है। यानी कि 5 के अपोजिट में क्या हो गया, 6 हो गया। आपने सॉल्व कर लिया। सारे के सारे डाइस एक ही हैं, यानी कि यहाँ पे देखा 1 के अपोजिट कौन आया है, 3, तो आपने आंसर लिखा 1 के अपोजिट आएगा 3। 2 के अपोजिट क्या आएगा, देखा आपने 2 के अपोजिट आएगा 4। फिर आपने देखा 5 के अपोजिट क्या आ रहा है, आपने देखा 5 के अपोजिट आ रहा है 6। यानी कि आपको सारे के सारे आंसर मिल चुके हैं। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत इजीली किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब मैं चलता हूं कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा और ट्रेडिंग में कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं उनको मैं आपको कराता हूं। चलिए, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कैसा क्वेश्चन मिलेगा, मैंने यहां पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल है, नीचे एक पासे का प्रसार चित्र दिया हुआ है। प्रसार चित्र यानी कि एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, उसे खोल के रखा हुआ है, जिसे मोड़कर 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प का स्वरूप दिया जा सकता है। यानी कि इस डाइस को आपको मोड़ना है, फोल्ड करना है, और फोल्ड करके इन चारों में से कौन सी शेप आपको दिखाई दे सकती है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है बहुत ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन से ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं कि किसके अपोजिट में कौन आता है। हमने यहां से देखा ए के अपोजिट चाहिए, तो एक स्टेप छोड़ा, इस पे आ गए, तो ए के अपोजिट में कौन आ गया, ई आ गया यहां पे। अब बी के अपोजिट में कौन आया, एफ आ गया। सी के अपोजिट में कौन आया, डी आ गया। यानी कि यहां से आपको ए देखा, ए के अपोजिट में कौन मिला है,
ई मिला है। फिर आपने बी देखा, बी के अपोजिट में कौन मिला है, एफ मिला है। फिर सी देखा, सी के अपोजिट में कौन मिला है, डी मिला है। ये सारी चीजें आपको मिल चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, इनमें से आंसर को देखना है कि कौन सा पॉसिबल है। कौन सा पॉसिबल है के बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कोई भी डाइस होता है उसकी मैक्सिमम 3 सरफेस दिखाई दे सकती हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया था कि कोई भी 2 विपरीत सतह यानी कि अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। अगर किसी पासे में ए और ई दोनों दिखाई दे रहे हैं तो वो कभी बन ही नहीं सकता। अगर बी और एफ दोनों दिखाई दे रहे हैं एक साथ तो कभी नहीं बन सकता। और सी और डी कभी एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो फ्रेंड्स वो डाइस कभी बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो देखते हैं, इन्हीं चीजों को एनालाइज करके यहां पे देखना है। आपने देखा ए दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है। ए दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है और डी दिखाई दे रहा है। ए, सी और डी दोनों अपोजिट हैं, कभी भी दिखाई नहीं दे सकता। इसका मतलब ये आंसर आपका हो चुका है गलत। बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट को चेक करते हैं। बी, ए और ई 3 हैं। बी दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है और ई दिखाई दे रहा है। ए और ई अपोजिट हैं, कभी भी नहीं दिखाई दे सकते फ्रेंड्स, यानी कि ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एफ बी ई। एफ दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है। बी और एफ दोनों अपोजिट हैं, कभी भी नहीं दिखाई दे सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहां पे देखा, सी दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है। सी दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है और बी दिखाई दे रहा है। क्या कोई एक दूसरे के अपोजिट है, नहीं है, यानी कि ये आपस में दिखाई दे सकते हैं। आंसर कौन सा करेक्ट हुआ आपका, डी आंसर करेक्ट हुआ। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, सबसे पहले ये देखना है कि किसके अपोजिट कौन सा है, ये आपको लिख लेना है। अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक छोटी सी जगह पे आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। फिर आपको देखना है कि ए और ई अपोजिट हैं, बी और एफ अपोजिट हैं, सी और डी अपोजिट हैं। जिसमें भी ये दोनों एक साथ हों वो कभी नहीं बन सकता, जिसमें ये दोनों साथ हों वो भी कभी नहीं बन सकता, और जिसमें ये दोनों साथ दिखाई दे रहे हों वो भी कभी नहीं बन सकता। आशा करता हूं समझ गए होंगे। ऐसा एक और क्वेश्चन लिखता हूं जिससे कि आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। लैंग्वेज इनकी सेम होती है, बार बार लैंग्वेज पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज बात होती है लैंग्वेज में, सबसे लास्ट के पॉइंट को आप जरूर देखना है कि लास्ट के पॉइंट में क्या करता है, कभी कभी नहीं वर्ड को जोड़ देता है। कभी तो देगा कौन सा विकल्प दिया जा सकता है, और कभी कभी क्या दे सकता है, कौन सा रूप नहीं दिया जा सकता। तो नहीं को आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनर की आजकल यही चाल ज़्यादा है कि पूरा क्वेश्चन बहुत इजी लैंग्वेज में लिख देगा, और हम लोग फ्लो में जब उसे पढ़ते हैं तो नहीं वर्ड छोटा सा होता है जिसको हम भूल जाते हैं, और वहीं पे हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में नहीं दिया है या बनाने की बात कर रहा है। तो अगर आपको वो क्वेश्चन समझ आया था तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप फटाफट से बता दीजिए, और मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। मैंने बताया था सॉल्यूशन का एकमात्र तरीका है सबसे इजी, आपको एक स्टेप छोड़ के एक स्टेप चल देना है। इससे आगे ये था, इसको ड्रॉप किया, ये आ गया। इससे आगे इधर चलूंगा तो कोई स्पेस नहीं है, यहाँ जाऊंगा तो ये हो गया। जो क्वेश्चन मार्क है इसके पीछे क्या हो गया, ये समांतर चतुर्भुज टाइप की। अब ये बचा और ये बचा, इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे या नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इन सबको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। सबसे पहले बारी आई थी इस ट्राइंगल की, और ये किसके बराबर है, यानी कि ओ टाइप की जो शेप बनी हुई है, सर्किल जो बना हुआ है, इसके अपोजिट है ये। क्वेश्चन मार्क किसके, समांतर चतुर्भुज टाइप है ये, इसके अपोजिट होगा। और अब क्या बचा, एट द रेट, ये किसके अपोजिट होगा, क्रॉस टाइप जो बना हुआ है। एट द रेट लिखा और इस टाइप में बना है क्रॉस टाइप जो बना हुआ है, यानी कि त्रिभुज वृत्त के अपोजिट में है, क्वेश्चन मार्क समांतर चतुर्भुज के अपोजिट में है, और एट द रेट क्रॉस के अपोजिट में है। अब हमें क्या करना है, कभी भी ये दोनों एक साथ नहीं दिखाई दे सकते, कभी भी ये दोनों एक साथ नहीं दिखाई दे सकते, और कभी भी ये दोनों एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। अगर किसी इमेज में ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज और क्वेश्चन मार्क और समांतर चतुर्भुज दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, यानी कि आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। इसको चेक किया, क्रॉस एट द रेट क्वेश्चन मार्क, एट द रेट क्रॉस, दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, यानी कि बी ऑप्शन भी गलत हो गया।
अब चलते हैं हम यहाँ पे @सर्किल क्वेश्चन मार्क, @सर्किल क्वेश्चन मार्क। क्या कोई किसी के अपोजिट है? नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अब लास्ट वाला जो डी को चेक किया, क्रॉस ट्राइंगल सर्किल, क्रॉस ट्राइंगल और सर्किल, ट्राइंगल और सर्किल दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, पॉसिबल है? नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन भी गलत हो गया है। आशा करता हूं आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग में कौन सा टॉपिक चल रहा है, यानी ट्रेडिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं आज के टाइम पे। तो चलिए उनको देखते हैं। आजकल जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो हमें इस टाइप की कुछ इमेज दिखाई देती है। इस टाइप की इमेज यानी कि 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर तो पूरे होते हैं, लेकिन जो छठा स्क्वायर होता है वो कभी भी पूरा नहीं होता, उसको इस टाइप से बनाया हुआ होता है, छोटा छोटा, यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और ये वाली केस बना के दे देते हैं। हमसे बोलता है कि इसको बंद करने के बाद कौन सा दिखाई देगा, ये बात हमको बतानी होती है। तो मैं आपको बताऊं, इनको बंद करने के लिए ये पूरा सरफेस है, ये पूरा सरफेस है, ये भी और ये भी, 5 सरफेस पूरे होते हैं, 5 सतह पूरी होती हैं। लेकिन ये जो चारों हिस्से हैं छोटे छोटे, ये मिलने के बाद एक सरफेस बनाते हैं। वो सरफेस किस टाइप से बनाते हैं? देखिए, अगर मैं इन सबको मिलाने लगूं तो कैसा सरफेस बनेगा? इस टाइप से सरफेस बनेगा एक, यानी कि ये वाला सरफेस तो होता है। हमें ये देखना है कि ये लाइन कैसी है, तिरछी है। जब तिरछी लाइन है तो इसका मतलब क्या है? कोने से कोने को मिलाना है। अगर इसको सबको लिखूं तो ऐसी कंडीशन बन जाएगी। अब जो ऐसी कंडीशन बनती है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है फ्रेंड्स कि इनका सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ जी, इनका अगर सीक्वेंस चेंज हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और एग्जामिनर क्या करेगा, बिल्कुल ऐसी ही शेप बना के देगा, लेकिन इसका सीक्वेंस जो है परिवर्तित कर देता है और हमारा आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। यहाँ पे इसने शेप बना रखी है इनमें। कभी कभार जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो उनमें कलर होते हैं, एक को रेड कर दिया, इसको ब्लैक कर दिया, येलो कर दिया, इस टाइप से कर देता है। लेकिन जब ऑफलाइन एग्जाम होता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वो शेप रखता है। अब जब ये बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले कौन है, कहीं से भी उठा लीजिए, इसको किसी एक को मार्क कर लीजिए और सीक्वेंस से चलते जाइए। सबसे पहले मैंने इसको लिया तो ये बनेगा ऐसे। इसके बाद आया मैं कौन मिला? ट्राइंगल। इस ब्लॉक में आ जाएगा ट्राइंगल। इसके बाद चला कौन मिलेगा? स्क्वायर। इसके बाद चला ऊपर कौन मिलेगा? सर्किल। या तो आपकी ऐसी शेप बन सकती है, या इनको अगर बंद करोगे तो जो छठा सरफेस है, एरो, ये जो लाइन है, ये कॉर्नर टू कॉर्नर होंगी, यानी डायगोनल टाइप होंगी। हमने इससे स्टार्ट नहीं किया, सपोज कीजिए मैं तो इससे स्टार्ट कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैंने इसको लिख लिया स्क्वायर को, ये। इससे आगे चलता हूं कौन आएगा? सर्किल। इससे आगे चलता हूं कौन आएगा? क्रॉस। और इससे आगे चलता हूं कौन आएगा? ट्राइंगल। ये वाला केस बन जाएगा। या तो ये बन सकता है या ये बन सकता है, दोनों ही केस बन सकते हैं। कभी भी ऐसा केस नहीं बन सकता। अगर आप चाहो और ऐसा बनाने लगो, इसको बीच से ऐसे मिला दो, साइड टू साइड मिला दो, और इसमें बेशक आप सीक्वेंस से रख दो, क्रॉस रख दिया, ट्राइंगल रख दिया, स्क्वायर रख दिया, सर्किल रख दिया। एग्जामिनर ये वाली कंडीशन भी बना के दे सकता है, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं है। आप देखना, जब ऐसे तिरछे टाइप बन रहे हैं ट्राइंगल टाइप, तो इसके अंदर ट्राइंगल टाइप बनेंगे। अगर यहाँ पे ऐसे स्क्वायर टाइप बन रहे हैं तो स्क्वायर टाइप बनेंगे। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब मैं ऐसा क्वेश्चन आपको कराता हूँ ताकि आपको टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, जब आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जाएंगे कांस्टेबल का, या रेलवे का ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, या कोई भी और एग्जाम देने जाएंगे, तो आज की डेट में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। नीचे एक पासे का प्रसार चित्र दिया गया है, वो बोलेगा लैंग्वेज, जिसे मोड़कर एक घन के आकार का डिब्बा बनाना है, जिसे मोड़ के आपको एक घन बनाना है। विकल्पों में से दिए 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है? 4 विकल्प दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा घन आप बना सकते हैं। तो हम लोगों को उसी टाइप से सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? सबसे पहले आपको पता करना है किसके अपोजिट क्या है। तो 2 को तो आप आसानी से फाइंड कर लोगे, यानी कि 4 के पीछे क्या है? 2 है, और 1 के पीछे क्या है? 3 है। ये तो आपने पता कर लिया, यानी 4 के अपोजिट में मिला आपको 2, और 3 के अपोजिट में कौन मिला? 1। 3 के अपोजिट में मिला 1। अब बात आई 5।
5 के अपोजिट में क्या होगा, ये चारों के चारों छोटे छोटे हिस्से मिलके एक सरफेस बनाएंगे। तो आपने देखा 5 के अपोजिट मिला आपको इस टाइप का एक कोई शेप, लेकिन शेप में खास ध्यान क्या बात रखनी है, इस टाइप से तो डायगोनली तो ये लाइन मिलेंगी क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है, जब ट्राइंगल बनता है तो डायगोनली मिलते हैं। और ABCD का सीक्वेंस A B C और D सीक्वेंस ये रहेगा। अब हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर किसी में ये दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है, ये दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं तो भी पॉसिबल नहीं है, और ये दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं तो भी पॉसिबल नहीं है, और या किसी में इनका सरफेस उल्टा सीधा इनका जो सीक्वेंस है उल्टा सीधा दिखाई दे रहा है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। चलिए देखते हैं, पहला डाइस हमने चेक किया, 5 4 और ये दे रखा है, 5 और ये वाला सरफेस दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं और जो कि पॉसिबल है नहीं, यानी कि इसको तो आपने गलत करार दे दिया है। अब हम आए सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर 3 4 और ये दिखाई दे रहा है, 3 4 और ये दिखाई दे रहा है। जब ये दिखाई दे रहा है तो हो सकता है, लेकिन इसका सीक्वेंस देखो और इसका सीक्वेंस देखो, ACBD है और हमारा सीक्वेंस क्या आ रहा है ABCD, यानी कि सीक्वेंस उसने गलत दिया हुआ है, ये भी आंसर गलत हो गया। अब हमें क्या करना है, इधर देखना है, 4 2 और 3 दिखाई दे रहा है, 4 और 2 कभी साथ दिखाई नहीं दे सकता, नहीं दिखाई दे सकता तो क्या हो गया, गलत। अब कौन बचा, 1 2 और ये वाला सीक्वेंस बचा, 1 2 और ये वाला हो सकता है, लेकिन इनका सीक्वेंस चेक कर लीजिए, 1 A B C D सही है, इसका मतलब आंसर कौन सा करेक्ट हुआ आपका, D करेक्ट हुआ है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं और आपका कराता हूँ ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले जैसा ही क्वेश्चन एक और लिख दिया है मैंने आपके लिए, जिसका सॉल्यूशन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर कितना आया है। पहले आप बताइए, फिर मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। वही लैंग्वेज है, यहाँ पे डाइस दे रखा है खोल के एक, लेकिन ये पहले ट्राइंगल टाइप बना रखे थे ऊपर और इस बार क्या है स्क्वायर टाइप के बना रखे हैं। तो करने का टाइप तो वही रहेगा, करने का तरीका वही रहेगा। पहले ये पता करो A के विपरीत कौन है, तो आपको पता लगा C है। आपने पता किया E के विपरीत कौन है, तो D हो गया। अब जो B है इसके अपोजिट क्या है, ये सारे मिलके एक सरफेस बनाएंगे, तैयार करेंगे। तो आपने देखा कि A के अपोजिट आपको मिला C और यहाँ पे E के अपोजिट मिला आपको D, E के अपोजिट मिल गया है D। अब जो B है इसके अपोजिट इन चारों से मिलके कोई एक सरफेस बनेगा। तो हमने देखा B है, इसके लिए कोई सरफेस बनाया हमने इस टाइप से, ये बनेगा, और इस बार यहां से साइड टू साइड मिलेंगे, ना कि डायगोनल डायगोनल, कोने से कोने नहीं मिलेगा। अब क्या मिलेगा, साइड से साइड, क्योंकि ये स्क्वायर है। और अगर ये ट्राइंगल टाइप होता तो ऐसे मिलता तिरछा। यहाँ पे पहले क्या लगा लिया आपने, इक्वस टू, फिर क्या लगा लिया एरो, फिर क्या लगा लिया ट्राइंगल, और फिर क्या मिला लिया सर्किल। इस टाइप से आपका बनके तैयार हो जाएगा। फिर वही कहानी है, ये दोनों अगर साथ में दिखाई दे रहे हैं तो भी पॉसिबल नहीं है, ये दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं तो भी पॉसिबल नहीं है, और ये दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं तो भी पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग इनको एनालाइज करते हैं कि क्या होने वाला है। पहला ऑप्शन आपने चेक किया, A D और ये दिखाई दे रहा है, A D और ये दिखाई दे रहा है, यानी कि पॉसिबल है। अब इनका सीक्वेंस देखो, इक्वस टू ट्राइंगल, इक्वस टू एरो ट्राइंगल और सर्किल, इक्वस टू एरो ट्राइंगल सर्किल, यानी कि सही है। इसका मतलब पहला ही आंसर आपका करेक्ट हो गया है। बाकी सारे आंसर आप चेक कर लीजिए, वो गलत ही आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ डाइस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आपको ट्राई करने हैं खुद से। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आपसे नहीं होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए उस क्वेश्चन को, और मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। यानी कि आपको कहीं पे भी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कर सकते हैं। आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया है। आपको बस इतना करना है, गुरु दक्षिणा के तौर पे वीडियो को लाइक करना है अगर आपको पसंद आई है तो, और अपने फ्रेंड्स तक इसको जरूर शेयर करना है। और आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।